हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th वसंत भाग 2 का पार्ट 6, जिसका नाम है शाम एक किसान। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 5 पापा खो गए करवाया था। तो चलिए पार्ट 6 शुरू करते हैं। यह एक कविता है। तो सबसे पहले आता है इसका सार। यह कविता कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई है, जिसमें कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। शाम के समय पहाड़ एक किसान की तरह बैठा दिखाई दे रहा है। उसके सर पर आकाश साफे के समान बंधा है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान दिखते हैं। दूर पूर्व दिशा में अंधेरा भेड़ों के समूह के समान दुबका बैठा हुआ महसूस होता है। इस शाम के शांत दृश्य में अचानक मोर बोल पड़ता है। यह आवाज़ सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने सुनते हो की आवाज़ लगाई हो। चिलम उल्टी हो गई, उसमें से धुआं उठा। पश्चिम दिशा में सूर्य डूब गया। चारों ओर रात का अंधेरा छा गया। अब आता है कठिन शब्दों के अर्थ। साफा यानी सर पर बांधने वाली पगड़ी। चिलम यानी हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु। चादर सी यानी चादर के समान। दहक रही है यानी जल रही है। लाश यानी एक प्रकार का वृक्ष जिस पर लाल रंग के फूल लगते हैं। सिमटा यानी दुबका हुआ। गल्ले सा यानी समूह के समान। औंधी यानी उल्टी। तो अब हम इसका सरलार्थ करते हैं। तो पहली पंक्ति है, इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 शाम एक किसान पाठ से ली गई हैं। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। कवि ने इसमें जाड़े की शाम का वर्णन किया है। इसका सरलार्थ है, कवि कहता है कि शाम के समय पहाड़ पर आकाश का साफे की तरह बांधे हुए है और सूर्य को चिलम की तरह पीता हुआ दिखाई दे रहा है। दूर बहती नदी उसके घुटनों पर चादर की तरह लग रही है। पास ही पलाश का जंगल है। इस पलाश के पेड़ों पर लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी की तरह लग रहे हैं। दूर पूर्व दिशा में अंधेरा भेड़ों के समूह की तरफ दुबका बैठा है। दूसरी पंक्ति इसका सरलार्थ है। कवि कहता है कि अचानक मोर बोल उठा। ऐसा लगा जैसे किसान की आवाज़ लगाई हो, सुनते हो। चिलम उल्टी हो गई और धुआं उठा। सूर्य डूब गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। तो अब हम करते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, इस कविता में शाम के लिखिए। इसका उत्तर है दूसरी एकरूपता सूरज की चिलम खींचती पहाड़। चौथी एकरूपता पलाश के जंगल की अंगीठी। पांचवी एकरूपता यानी अंधकार सिमटा है, बैठा है भेड़ों के गले सा। प्रश्न 2, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब शुरू हुई? दूसरा, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? तीसरा, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? इसका उत्तर है पहला, शाम 5 बजे शुरू हुई। दूसरा, शाम 5 बजे से सूरज डूबने में 2 घंटे लगे। तीसरा, चारों ओर अंधेरा छा गया, पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया। प्रश्न 3, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। इसका उत्तर है कबूतर यानी गुटरगू गुटरगू। कौवा काँव काँव। मैना टें टें। तोता टें टें। चील ची। हंस क्वैं क्वैं। तो अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, पहाड़ में किसका साफा बांधा हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आकाश का। प्रश्न 2, इस कविता का प्रमुख विषय क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रकृति। प्रश्न 3,
नदी किस प्रकार की लग रही थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चादर सी। प्रश्न 4, किस वृक्ष के फूल अंगीठी की आग की भांति दिखाई दहक रहे थे? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पलाश। प्रश्न 5, कविता में किस वस्तु को औंधी दिखाया हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, चिलम। प्रश्न 6, पूर्व में अंधेरा कैसा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भेड़ों के समूह सा। प्रश्न 7, सुनसान जंगल में कवि को किसकी आवाज़ सुनाई दी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मोर। प्रश्न 8, किसान क्या उलट देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चिलम। प्रश्न 9, कवि ने किसके रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, किसान। प्रश्न 10, शाम को पहाड़ कैसा दिखाई देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, किसान जैसा। प्रश्न 11, पहाड़ किसे चिलम की तरह पी रहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सूर्य को। प्रश्न 12, पलाश के जंगल में किस रंग के फूल खिले थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लाल। प्रश्न 13, पहाड़ के पास कौन से पेड़ों का जंगल था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पलाश। प्रश्न 14, पूर्व दिशा में कौन बैठा था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अंधकार। प्रश्न 15, कवि के अनुसार चारों ओर कैसा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सूनापन। प्रश्न 16, पलाश का जंगल लाल फूल खिलने से किस प्रकार दहक रहा था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अंगीठी के समान। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 7 अपूर्व अनुभव करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।